9 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा पार्लिमानी हल्क़ा हैदराबाद में बल्दी हल्क़े चिंचलम, बल्दी हल्क़े पत्थरगट्टी और बल्दी हल्क़े मुग़लपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का आज इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याक़ूतपुरा असम्बली हल्क़े में बल्दी हल्क़े कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े में जितने असम्बली हल्क़े जहाँ आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याक़ूतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद MP बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही MP बजट से दिया हूँ और क़रीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी तरक्याती काम इंशाअल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। वैसे ही याक़ूतपुरे में 3 रोड वाइडनिंग के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। 3 रोड वाइडनिंग के काम हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में है, एक असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा में है, एक शेख फैज़ कमान की रोड वाइडनिंग है, एक नागाबोली की रोड वाइडनिंग है और एक मदरसे रहमानिया से लेकर बड़े बाज़ार तक जो रोड जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी चेक्स 1-2 दिन के अंदर उन तमाम मकान के मालिकीन को दिए जाएंगे। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये कोशिश है। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कल दिल्ली में लोग ज़ोहर की जुमे की नमाज़ अदा कर रहे थे। इंद्र रोक में रोड पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, BJP के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह
اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی. اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا. اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا وہاں کی پولیس کے عہدیدار. کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو یہ پڑھو، اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی. اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے جلوس کے لیے وقتاً فوقتاً روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو یہ بے عزت کرنا، ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ لات مارو یا گولی مارو، مگر آپ کے لات مارنے سے، آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا، اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں. اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق ہے بتا دیں. یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے، بتائیے ہم کو. چلیے، ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے. کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد.